हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स के बारे में, जो दिल्ली वाले रीजन में है। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमें समझना है और उनको देखना है। ठीक है, तो छोटा सा पार्ट है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं बात करूं कॉमर्स के बारे में, तो कॉमर्स को इन्हीं को ही हम टूवर्स या फिर इन्हीं को हम तंवर्स भी बोल देते हैं, तंवर्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो इनसे रिलेटेड आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट इनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि ये भी 36 क्लैंस में से एक पार्ट थे। 36 क्लैंस में से एक पार्ट थे ये भी। ठीक है, अब ये भी फ्यूडल हुआ करते थे, किनके? गुर्जर प्रतिहारों के, गुर्जर प्रतिहार के। ठीक है, जैसे जैसे ये वीक हुए तो ये भी धीरे धीरे, जब गुर्जर प्रतिहार वीक होंगे तो ये भी धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करेंगे। ठीक है, और बाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे। लेकिन इनके कॉन्फ्लिक्ट किनके साथ चलेंगे? तो बगल में चौहान थे, उनके साथ में चलेंगे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर यदि मैं बात करूं इनकी कैपिटल की, तो इनकी जो कैपिटल थी वो थी ढीलिका या दिल्ली का। ठीक है, अब ये पूछोगे कि इसका नाम ढीलिका क्यों है, ढीलिका है या दिल्ली है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आगे आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझिएगा, इनकी जो कैपिटल थी वो ढीलिका थी। ओल्ड दिल्ली वाले रीजन में ही रहते थे। ठीक है, अब इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो आपको पता होना चाहिए, अनंगपाल। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनके रूलर हुए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनसे रिलेटेड है उनके बारे में। और जो इनसे इंपॉर्टेंट जो कहानी है वो कहानी ये है, दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा कैसे। ठीक है, चलिए उसको समझ लेते हैं और उसको देख लेते हैं। वो कहानी अनंगपाल से ही रिलेटेड है और वो ये है, देखो एक इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे, मेहरौली इंस्क्रिप्शन, मेहरौली इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एक्चुअल में एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन। और इस पिलर इंस्क्रिप्शन में मेन बात ये है, ये मेटल का बना है, मेटल का। और मेटल क्या है? आयरन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखा गया कि इसके ऊपर रस्टिंग नहीं हो रही है। ठीक है, कोई रस्टिंग नहीं है। इतने सालों से ये खड़ा है, इतने सालों से एज इट इज खड़ा है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोई रस्टिंग नहीं है। अब इस चीज की इंफॉर्मेशन पहुंचती है किसके पास? अनंगपाल के पास। कि देखिए हमारे साम्राज्य में एक इंस्क्रिप्शन है, मेहरौली इंस्क्रिप्शन, उस पर रस्टिंग नहीं है, तो देखो जरा उस पर रस्टिंग क्यों नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि चलो इसको उखाड़ के देखते हैं। ठीक है, जब इसको उखाड़ के देखा तो इससे जो इंफॉर्मेशन मिली वो इंफॉर्मेशन ये है कि एक्चुअल में ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन एक्चुअल में धरती के अंदर गड़ा हुआ नहीं है। ये जो इंस्क्रिप्शन है धरती के अंदर गड़ा हुआ नहीं है, तो फिर कहाँ है? तो ये एक्चुअल में एक इस तरीके से स्नेक है, ठीक है, जिसका नाम है वासुकी। वासुकी, इसके फन पे, ये जो इनका हेड है, इसके फन पे ये पिलर बना हुआ है। ठीक है, और ये कौन है? वासुकी कौन है? वासुकी है नाग देवता। वासुकी कौन है? नाग देवता। तो इनके हेड पे ये पिलर टिका हुआ है, ऐसा नहीं है कि जमीन में गड़ा हुआ है। तो जब अनंगपाल ने कहा कि इसे खोद के देखो, निकाल के देखते हैं क्या है, तो जब ये खोद के देखा या इसको खोदने की कोशिश की तो पता चला कि ये भाई इस तरीके से हम इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, ये देवता के सर पे रखा हुआ है, सांप देवता के, सर्प देवता के सर पे रखा हुआ है, तो हम इससे छेड़खानी नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। तो इससे ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हो गया ढीला, ढीला। इसी से नाम पड़ने लग गया दिल्ली का ढीलिका, ढीलिका। और आगे चलते 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 फिर ये नाम क्या हो गया? इसी को बोलने लग गया दिल्ली। ठीक है, तो ढीलिका दिल्ली को ही कहते हैं। क्लियर?
ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में अनंगपाल से रिलेटेड है, अनंगपाल से रिलेटेड ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है पृथ्वीराज रासो से, पृथ्वीराज रासो। अब इनसे क्यों मिलती है ये इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन इसलिए मिलती है क्योंकि चौहान्स का जो कॉन्फ्लिक्ट था तोमर्स के साथ में, क्योंकि इन्होंने तोमर्स पे अटैक किया था, तोमर्स पे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो इनका इसमें जिक्र किया गया है। क्लियर? अब अनंगपाल से रिलेटेड आपको और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो तोमर्स हैं इन्होंने एक फोर्ट हम कह सकते हैं इस्टेब्लिश किया, दैट इज लालकोट। लालकोट बाद में जब चौहान्स ने इन पे अटैक किया और चौहान्स ने वहां पे कंट्रोल किया तो इसको चेंज करके इसको बना दिया राय पिथौरा। राय पिथौरा, क्लियर? राय पिथौरा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा राय पिथौरा कहाँ है, तो वो राय पिथौरा दिल्ली वाले रीजन में है, जहां पे ये जो इन्होंने फोर्ट्स एस्टेब्लिश किए थे लालकोट वाला, उसी को चेंज करके राय पिथौरा बनाया है। किन्होंने बनाया? चौहान्स ने। क्लियर? अब एक पॉइंट और जो आपको याद रखना है इनसे रिलेटेड, तोमस दिल्ली से रिलेटेड आपको, वो ये पालम वाले रीजन में, पालम में इन्होंने एक स्टेप वेल की फॉर्मेशन करवाई। स्टेप वेल, स्टेप वेल क्या होता है? एक बावड़ी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बावड़ी बोलते हैं, कि उसमें स्टेप्स होते हैं, इस तरीके से स्टेप्स होते हैं, और नीचे चल के आपको यहाँ पे एक वो देखने को मिलेगा जहाँ पे बाथिंग टैंक, एक टैंक टाइप में, जहाँ पे आप नहा सकते हो। आपको स्टेप से उतर के इस तरीके से जाना होगा और इस तरीके से यहाँ पे आप वो करोगे। ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्लियर? तो आपको ये इंफॉर्मेशन तोमर से रिलेटेड पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस इनको ध्यान रखना है। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये था हमारे पास में तोमर्स के बारे में। क्लियर? अब आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फॉरेन इन्वेजन्स कौन कौन से होते हैं इंडिया पे। अरब्स का अटैक किस तरीके से होता है, महमूद गजनवी किस तरीके से अटैक करते हैं, महमूद गोरी किस तरीके से अटैक करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये मेडिवल हिस्ट्री की जितनी भी स्टोरीज है और जितना भी पार्ट हमने डिस्कस किया है वो एक सीरीज में आप देख रहे हो और आपको समझ आ रहा है। अगर यदि आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।